पाठ 9 मीनू। कक्षा में प्रवेश करते ही बेतरतीबी से कटे हुए और बिखरे बालों तथा हमेशा मन मोह लेने वाली मुस्कुराहट के साथ सबसे पहले गुड मॉर्निंग मीनू ने ही किया। उसके बाल हमेशा बिखरे रहते हैं और इस वजह से उसकी आंखें अक्सर उनके पीछे छिपी रहती थीं। उसे इस स्थिति से बचाने के लिए अंजना उसके सिर के बीचों बीच बालों को इकट्ठा करके एक रबर बैंड से उन्हें बांध देती। बालों के बंध जाने से उनके पीछे छिपा एक दमकता हुआ चेहरा सामने आ जाता है। साधारण परिवार की मीनू कई मामलों में दूसरे बच्चों से भिन्न है। सीधे सादे नयन नक्श और उत्सुकता से भरी आंखों वाली मीनू का नापसंदगी जाहिर करने का निराला अंदाज है। अपनी कुर्सी के एक तरफ होकर थोड़ा सा मुंह टेढ़ा करके कंधे उचकाती मीनू का मतलब कुछ है जो उसे पसंद नहीं है। हाथ पैर दोनों का दिमाग से किसी प्रकार का तालमेल नहीं, पर हमेशा ताज्जुब होता है उसकी क्षमता देखकर। अचंभित कर जाती हैं उसकी कोशिशें। दिमाग सब कुछ करने को तत्पर, किंतु मस्तिष्क से विद्रोह करता हुआ उसका शरीर। और हारने के लिए मीनू कभी भी तैयार नहीं। अपनी कमजोरियों से पूरी तरह वाकिफ मीनू को उससे छुटकारा पाने की जी तोड़ कोशिश करते हुए हमेशा देखा जा सकता है। अपनी नियति से जंग लड़ती मीनू को पढ़ते या लिखते हुए देखकर हमेशा मेरे मन में एक बात उठती है कि काश इसी तरह की बहादुरी मैं भी दिखा पाती। मैं तो बहुत जल्दी हार मान लेती हूँ। कई बार सोचती हूँ कि इन बच्चों के मुकाबले मेंटली रिटायर्ड, मानसिक रूप से बीमार बच्चों की तकलीफ कितनी कम होती होगी, क्योंकि उनका आईक्यू लेवल बुद्धि लब्धि स्पेस्टिक मंद बुद्धि बच्चों की तुलना में बहुत कम होता है। और जब सोचने समझने की शक्ति ही कम हो तब समझौता आसानी से किया जा सकता है। लेकिन जब आप सब कुछ अच्छी तरह समझने की हैसियत रखते हुए भी कुछ कर पाने में अपने आप को असमर्थ पाते हैं, तब तकलीफ कई गुना बढ़ जाती होगी। इसकी कल्पना भर से ही कैसी असहनीय पीड़ा होती है। तब उसका क्या हाल होता होगा जो हर पल इस दर्द को झेलता है। शुरू में जब मैं उसके हाथ की उंगलियों की हरकत देखती थी तो घबराहट होने लगती थी, परंतु अब आदत बन गई है। मेज पर रखने की कोशिश करती हुई मीनू का हाथ अक्सर मेज से नीचे पहुंचने के लिए बेताब हो उठता है। दाएं हाथ ने तो पूरी तरह से हथियार डाल ही दिया है, किंतु बायां हाथ भी पूरे तौर पर साथ नहीं देता। जो कुछ भी करना है वह सब बाएं हाथ को ही करना है, और कोई चारा भी तो नहीं है। काफी वजनी रिस्ट बैंड कलाई में बंधे होने के बावजूद अक्सर बायां हाथ भी विद्रोही अंदाज में दिखाई देता है, किंतु मीनू के सामने उसे हार मानना ही पड़ता है। चारों उंगलियों और अंगूठे के बीच फंसी हुई पेंसिल फटाफट अपना काम करती रहती थी। गजब की स्पीड थी उसकी, देखने वालों को आश्चर्य में डालने के लिए काफी थी। कई बार मुट्ठी कमजोर पड़कर ढीली पड़ने लगती और पेंसिल साथ छोड़ने लगती। उस समय मीनू अपनी 2 उंगलियों के बीच पेंसिल को फंसाकर पहले गर्दन के पास लाती और फिर अपने चेहरे को नीचे लाकर गर्दन के पास मौजूद पेंसिल पर दबाव बनाकर, तो कभी दांतों का सहारा लेकर पेंसिल को अपनी उंगलियों और अंगूठे के बीच फंसाती और दोबारा अपने काम में लग जाती। मीनू जब अपने काम को कुछ ज्यादा एकाग्र चित्त होकर कर रही होती, उस समय उसका दायां कूल्हा ऊपर की तरफ उठ जाता, भौहें सिकुड़ जाती तथा बायां हाथ अपना काम करता रहता, और भिंचे हुए चेहरे के साथ तब एक के बाद दूसरा, तीसरा, चौथा लगातार पन्ने दर पन्ने वह अपना काम पूरा करती जाती, जब तक कि अंतिम पन्ने का काम भी शेष न हो जाता। कभी कभी उसका जोश इतना बढ़ जाता कि वह जल्दी से जल्दी काम पूरा करना चाहती, और इस चक्कर में न चाहते हुए भी पेंसिल पर दबाव बढ़ने लगता तथा उत्तरों को मिलाते समय पेंसिल की नोक उसकी नोटबुक के पन्ने को चीरती चली जाती। तब उसका चेहरा एक अजीब प्रकार के भाव से घिर जाता। खिसियानी सी मुस्कान के साथ अपना चेहरा ऊपर उठाकर देखती
कि किसी ने उसे इस समय देखा तो नहीं। अगर किसी को अपनी तरफ देखते हुए पाती तो अपना दुबला पतला नाजुक सा कंधा उचकाकर दोबारा काम करना आरंभ कर देती। अभी कुछ दिन पहले ही नियमित होने वाली जांच के दौरान मालूम हुआ है कि मीनू को सुनने में भी समस्या है और इसीलिए बोलने में भी उसे दिक्कत होती है। तभी तो 6 वर्ष की उम्र होने तक भी वह बोलने में असमर्थ है। मीनू ने हियरिंग एड लगाना आरंभ कर दिया है और साथ में 1 घंटे के लिए उसे हर रोज स्पीच थेरेपिस्ट के पास भी जाना होता है। कमाल का बदलाव आ रहा है मीनू में। 15-20 दिनों के भीतर उसने काफी कुछ नया सीख लिया है। हमेशा सीखने की ललक तो उसमें पहले से ही मौजूद है। अब उसे बहुत मजा आता है। लंबे लंबे वाक्य बिना किसी गलती के बोलने के बाद हम लोगों को जब देखना शुरू करती तब उसके मन में शाबाशी पाने की इच्छा कुलांचे मारती दिखाई पड़ती। आजकल रोज ही उसे इनाम के तौर पर 1 स्टार तो मिल ही जाता है। पहले कम बोलने के लिए टोकी जाने वाली मीनू को आजकल कम बोलने के लिए कहा जाता है। उसे इस बात के लिए डांट खाने में मजा भी बहुत आता है। लेकिन आज मीनू कुछ परेशान सी दिखाई दे रही है। शायद तबीयत खराब हो गई हो, क्योंकि बदलते मौसम में ऐसा हो जाना कोई अनहोनी भी नहीं। उसके नजदीक जाकर उसका माथा छूकर देखा, ठंडा था, बुखार नहीं था। फिर क्या बात हो सकती है? तुम्हें क्या हुआ है मीनू? उसके सामने खड़ी थी मैं। मीनू ने अपना सिर उठाकर मेरी तरफ देखा, कुछ कहा नहीं और फिर अपना सिर झुकाकर बैठ गई। उसके चेहरे पर निराशा की परछाई साफ दिखाई दे रही थी। आज उसकी आवाज में मौजूद शोखी, जो कुछ दिनों पहले से ही दिखाई देने लगी है, सिरे से गायब थी। कुछ तो है मीनू, कहीं दर्द तो नहीं? उसके हाथ को अपने हाथ में लेकर मैंने पूछा। नहीं। फिर अपने हाथ में बंधे आर्म बैंड की तरफ इशारा करके उसने कहा, दुख रहा है। मैंने अमित को बुलाया। उसने ध्यान से उसे देखा और फिर उसे खोलकर हाथ के कुछ व्यायाम करवाए और एक बार फिर से उसका हाथ आर्म बैंड में बंद हो गया। लेकिन उसके चेहरे की मायूसी में किसी तरह की कोई कमी नहीं आई। खाली खाली आंखों से देखती हुई मीनू के चेहरे पर एक बार भी मुस्कुराहट नहीं दिखाई दी। आज मेरा किसी काम में मन नहीं लग रहा है, बस मीनू में ही अटका है। अंजना की कुर्सी मीनू से कुछ दूर थी। उसने उससे कुछ कहा लेकिन कोई तवज्जो नहीं मिली। मैं देख रही थी। मुझे लगा कहीं ऐसा तो नहीं कि उसकी हियरिंग एड का सेल डिस्चार्ज हो गया हो और वह सुनने में अपने आप को असमर्थ पा रही हो। अपनी तसल्ली के लिए उसके दोनों कानों में से हियरिंग एड निकालकर उसे जांचा परखा। उसके बारे में मुझे कोई जानकारी भी नहीं थी, लेकिन जैसे ही मैंने उन्हें वापस उसके कानों में लगा दिया, उसका चेहरा जस का तस हो गया। उसमें हुए इस छोटे से परिवर्तन ने, जो सिर्फ कुछ मिनटों के लिए ही हुए थे, यह आभास कराने के लिए काफी था कि गड़बड़ कहीं न कहीं हियरिंग एड में ही है। पृथ्वी जाकर अनीता दी को बुला लाया। अनीता दी स्पीच थेरेपिस्ट हैं। दुबली पतली सांवली सलोनी अनीता दी। जब चलती तो लंबे लंबे बालों की गुथी हुई चोटी उनकी पीठ पर लहराती रहती। उनके पीछे पीछे चली आ रही है उनकी 10-11 साल की बिटिया। अनीता दी आईं और मीनू के सामने बैठ गईं। उसका हियरिंग एड एक बार फिर से निकाला गया। अनीता दी ने उसे ध्यान से देखा, फिर बोली, इसमें कोई खराबी नहीं है, इसके सेल्स भी चार्ज है, बस पाइप में मैल भर गई है। उन्होंने एक सेफ्टी पिन से उसकी पाइप की अच्छी तरह से सफाई की और वापस मीनू के कान में लगा दिया। साफ होकर हियरिंग एड दोबारा मीनू के कान में फिट हो गए थे। कुछ देर तक मीनू आंख सिकोड़े चुपचाप बैठी रही, पर ज्यादा समय नहीं लगा उसके चेहरे की रंगत वापस लौटने में। दहशत का भाव जो कुछ समय पहले तक उसके चेहरे पर विराजमान था, वह अब वहां से गायब हो चुका है। फिर से सहज होकर मीनू वापस चहकने लगी है। अब जल्दी ही अंजना से उसे डांट पड़ने वाली है।